सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे विद्यार्थियों आपके इस हिंदी सेक्शन वाली क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी व्यस्त होंगे अपनी अपनी परीक्षा की। आप तैयारी भी कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलते हैं आपके सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं, तो हम लोग अधिगम अक्षमता के पार्ट पर चर्चा कर रहे थे। हम किस पर चर्चा कर रहे थे? अधिगम अक्षमता पर चर्चा कर रहे थे। अधिगम अक्षमता किस पर जी? अधिगम अक्षमता क्या होता है? अधिगम विकार होता है। अधिगम विकार अस्तु। तो हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ये क्या हो गया अचानक से? कैसे ये? एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। थोड़ा सा रुक जाइए, शायद कुछ बोर्ड में हैंग जैसे कुछ हो गया क्या? वेट अ मिनट। ठीक है जी, तो चलते हैं। फिलहाल हम क्लास की शुरुआत तो कर ही चुके हैं। ये थोड़ा सा बोर्ड में कुछ इशू है, ये रिजॉल्व हो जाए जी, शुरुआत करते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा ये बोर्ड हमारा हैंग हो गया है। हम लोग तब तक लिख के देखते हैं। अधिगम अक्षमता की अधिगम विकार, इसी को अधिगम विकार कहते हैं। हालांकि मैंने शुरुआत कर दी है। अधिगम विकार, इसी को अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हो। इसी को अक्षमता, इसी को विकार, इसी को वैकल्यता, इसी को अधिगम वैकल्यता कहते हैं आप लोग। इसी को क्या बोलते हैं? अधिगम वैकल्यता बोलते हैं। ठीक है जी। एमपीटेट या चाहे सीटेट की, आप सीटेट की परीक्षा भी दे रहे हो तो सीटेट की परीक्षा में यहाँ से भी आपके यहाँ प्रश्न पूछता है। ठीक है जी। आइए, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी सीटेट की परीक्षा में शामिल हैं सभी लोग देख लिए, आप भी देख लीजिएगा, एमपीटेट वाले भी देख सकते हैं। किसी भी राज्य का टेट दे रहे हो तो आप यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्षमता या वैकल्यता या फिर विकलता, सबका मतलब एक होता है। या फिर विकलता, सबका मतलब एक होता है। अब तो सही हो जाओ जी। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये बोर्ड इशू कर रहा है, बस जस्ट वेट, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये पीडीएफ थोड़ा सा अपलोड होने में थोड़ी सी समस्या हुई है। जस्ट वेट, ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आपने पढ़ा था गणितीय विकार। गणितीय विकार कौन सा होता है? डिसकैलकुलिया होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलिया बनता है, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है जी। वो कैलकुलिया डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। ठीक है, तब तक हम ब्रीफली जान लेते हैं ये कैसा विकार है जी। यह आपका पठन संबंधी विकार है। हो गया। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इशू है, अभी बस सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हैं नहीं या फिर इसको सब तो टच हो रहा है जी। वेट, एक सेकंड रुको, फिर से हम ओपन कर लेते हैं टैब को। ठीक है, वेट वेट, फिर से ओपन कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी समस्या है। जस्ट वेट। ठीक है, हम फिर से ओपन करें। ठीक है, तो ये है डिसलेक्सिया। हम लोग शायद डिसलेक्सिया पर आई थिंक चर्चा कर लिए थे
पिछली क्लास में हम लोग डिसलेक्सिया पर चर्चा कर लिए थे। एक ब्रीफली आपको हम रिवाइज कराते हुए फटाफट आगे बढ़ लेते हैं कि डिसलेक्सिया जो है पठन में परेशानी की विशेषता है, मतलब पढ़ने में हमको जो दिक्कत होती है, इसके क्या लक्षण है, वो सारी चीज़ें आपको कल बता दी कि पढ़ने में स्पेलिंग को सही रखने में, स्पेलिंग को बोलने में परेशानी होती है। उदाहरण के लिए धीरे धीरे पढ़ना, जैसे कहते हैं अटक अटक के पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है जी। किसी शब्द को कोई शब्द लिखा है उसको कुछ और समझ लेना, इस तरह के का जो पूर्व परिचित शब्दों को याद करने में, जैसे कुछ आपने पहले पढ़ा था वो शब्द याद करो, याद ही नहीं आ रहा है, उस शब्द का चित्र ही दिमाग में नहीं बना पा रहे हो, तो ये सारे क्या है, सब डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन संबंधी विकार होते हैं। डिसलेक्सिया हो जाने पर शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो एक हम वन लाइनर में, एक लाइन में फटाफट इसको हम पढ़ते हुए निकल लेते हैं, क्योंकि ये हालांकि मैं आई थिंक इसको कल हमने आपको टीच कर दिया है, ठीक है। ये सामान्य रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पसंद की। भाई जब छात्र का अगर पढ़ने में उसकी असमर्थता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस छात्र को हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम उसकी पसंद की, उसकी रुचि की पुस्तकें पढ़ने के लिए हम दे देते हैं। तो कॉमिक्स हो गया, कहानी हो गया, नॉवेल्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें वह ज़्यादा पढ़ के जल्दी उसका मन होता है पढ़ने में, ठीक है। अब आपको हम कह दें कि चलो नहीं, आप अपने विषय की पुस्तकें पढ़ें, तो विषय में भी जिसमें जो आपका इंटरेस्ट है शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, नहीं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पठन संबंधी विकार होगा, ठीक है। पठन विशेषज्ञ के पास बड़े प्रिंट वाली अच्छी चित्रात्मक पुस्तकें देनी चाहिए, जिससे बालक पढ़ने में इंटरेस्ट लाता है और सीखने का प्रयास करता है, और जो शुद्ध हो और जो शब्द हो वो स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए, है ना जी, स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए, ताकि वह अटक अटक कर, रुक रुक कर, है ना जी, वह मिला एक ही शब्द को काफ़ी टाइम लेता है उसका उच्चारण करने में। ये सारी समस्याएं किसकी हैं, ये सारी की सारी समस्याएं डिसलेक्सिया की हैं, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे जी डिस्ग्राफिया। ये कैसा विकार है, ये विकार है लेखन संबंधी विकार, हम लिख देते हैं इसको, लेखन संबंधी विकार। कैसा विकार है ये बेटा, ये है आपका लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। यह है आपका लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। लेखन संबंधी विकार कैसा विकार है, इसको हम लेखन संबंधी विकार के अंतर्गत मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं, ठीक है जी। समझ रहे हैं हमारी बात को, ठीक है जी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। जब किसी भी छात्र को अगर लिखने में कोई समस्या है, लेख और किस किस तरीके की समस्या है भी लक्षण आपको बताया जाएगा, और उसमें एक टीचर का, एक शिक्षक का क्या रोल होता है। हम प्रश्न भी लाए हैं, क्योंकि कल पूरी क्लास हो नहीं पाई थी, तो कल हमने प्रश्न नहीं कराया था। आज की इस क्लास में आपको हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। बात समझ रहे हैं ना हमारी आप लोग। तो कहते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया एक लेखन अक्षमता है। कैसी अक्षमता है बेटा, यह एक प्रकार की लेखन संबंधी अक्षमता है। ऐसे कई संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो बहुत प्रकार के संकेत का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, यहाँ पर संकेत से तात्पर्य है बेटा बहुत सारे लक्षण। संकेत का मतलब क्या हो गया जी, लक्षण, जिससे पता चले कि छात्र को डिस्ग्राफिया, वह छात्र डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, जिससे यह पता चलता है कि वो छात्र क्या है जी, डिस्ग्राफिया से वह पीड़ित है, ठीक है ना जी। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, ठीक है। डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी अक्षमता है। ऐसे तो आप देख सकते हैं क्या क्या अक्षमता, उदाहरण के जैसे सही स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती, जैसे वहां पर डिसलेक्सिया में क्या था, सही स्पेलिंग को पढ़ने में समस्या हो रही थी, वैसे ही लिखना है तुमको, का इधर आप बताएं, लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, लिखना है यथा, लिख ले हो जथा, लिखना था यथा, लिख दिया आपने जथा, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो रहा है आपका, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो जी, ठीक है।
डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है। स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है, स्पेल, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, सही स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है। कागज पर खराब स्थानिक योजना दिखाएं, रेखाओं और हाशियों का दुरुपयोग, ठीक है। बात समझ रहे हैं हमारी आप? कह रहे हैं कागज पर खराब स्थानिक योजना दिखाएं, रेखाओं और हाशियों का दुरुपयोग। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उपयोग मतलब हम एक लेखन पर खराब स्थानिक योजना दिखाएं। हमारे कहने का मतलब है कि हम जो उस पे हाशिया बना होता है, कभी कभी हम आप देखते हो कि जब हम लिख रहे होते हैं तो जो ये लाइनें बनी होती हैं कभी इसके बाहर चले जाते हैं, कभी इसके अंदर रह जाते हैं। जो हाशिया बना होता है, जो आपको एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर लिखना होता है, कभी कभी आप उसके बाहर चले जाते हो और कभी कभी आप क्या करते हो जी, आप जो है उसके आगे निकल जाते हो, कभी लाइन को पार कर ले जाते हो। तो यह भी एक लेखन संबंधी विकार है। ये भी अगर ऐसा हो रहा है तब भी छात्र क्या है जी, वो डिस्ग्राफिया से क्या है, पीड़ित है। तब भी उसको क्या है जी, डिस्ग्राफिया। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये होती है रेखा, ठीक है। आप कभी ऐसे लिख रहे हो, लिखना है राम, तो आप राम ऐसे लिख दे रहे हो, अच्छा ये ऐसे राम, हाँ लाइन थी यहाँ पे, राम ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, हाशिए से बाहर, हाशियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, ठीक है। इसी कहते हैं हाशिए का, रेखाओं और हाशिए का दुरुपयोग करना बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो यही है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। हाँ, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या होती है। स्पेलिंग लिखने में हाशिए से आगे पीछे बढ़ जाते हैं। फिर अपर केस और लोअर केस अक्षरों को मिलाएं, ठीक है। और क्या होता है अपर केस और लोअर केस, कभी कभी हम बहुत बड़ा अक्षर लिख देते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो कभी हम ऐसे लिखते हैं, एप्पल लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। हाँ, पता लगा हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर ऐसे, फिर एल ई, ये तरीका, यह भी एक प्रकार का लेखन संबंधी विकार है। यह भी क्या है, यह भी एक लेखन संबंधी विकार है। क्या है, यह भी एक क्या है बेटा, यह भी एक विकार है, अक्षमता है। हाँ, यह भी एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है, यह भी एक प्रकार का लेखन संबंधी विकार है। बात समझ पा रहे हो हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी देखेंगी सबर आधारानी, चिंता मास्तु, चिंता ना करें, ठीक है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। फिर क्या होता है, अक्षर बनाने में परेशानी होती है, असंगत रूप और आकार। मतलब कहने का जो अक्षर आप लिख रहे हो, अब वो उसका आकार पता लगा उल्टा सीधा है, उसका एक छोटा आकार है कि कोई अक्षर आप बड़ा लिख रहे हो, कोई छोटा लिख रहे हो, ठीक है। कोई अक्षर छोटा लिख रहे हो, कोई बड़ा लिख रहे हो, यह भी एक प्रकार का विकार होता है। बोलो हाँ कि ना? अक्षर बनाने में परेशानी होती है, असंगत होते हैं, आकार छोटा बड़ा होता रहता है ना। आप जैसे लिख रहे हो जी भाई कमल है जी, पता लगा कमल का ऐसे लिखे, माँ ऐसे, फिर लाली और छोटा सा कमल। हाँ, ये बहुत सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, कोई एक अक्षर बहुत बड़ा कर देंगे, एक छोटा कर देंगे। तो ये तरीके का जो असंगत रूप है अक्षरों का जो अव्यवस्थित रूप है, असंगत रूप है, वही क्या है, वही आपका, वही वो भी एक आपका विकार है। वो क्या है, एक प्रकार का आपका विकार है, अक्षमता है, विकलांगता है, वैकल्यता है, कई नाम से इनको हम जानते हैं। समझ में आ रहा है? लाइनों पर लिखने में परेशानी होती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं लाइनों पर लिखने में परेशानी होती है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये लाइनें खींची हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा, हो सकता है बहुत सारे ऐसा करते भी हो, कि जब वो लिखते हैं जैसे, तो लाइनों पर नहीं लिखेंगे, वो लाइनों पर लिखने में उनको परेशानी होती है, उसके बीच में लिखते हैं, जैसे राम घर, अपनी लाइन खींचते जाते हैं, जाता है, जबकि लिखना था ऊपर वाली लाइन में मिला करके लिखना था। लेकिन वो कैसा लिखते हैं, वो बीच में अपनी लाइन खींच खींच के एक ठो और लिखे जा रहे हैं, राम घर जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार का जो विकार है, यह भी किसके अंतर्गत आता है, यह भी आता है आपके किसके, डिस्ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है खींचना। जो ग्राफ होता है, जैसे कैलकुलिया, कैलकुलेटर से कैलकुलिया, और कैलकुलेटर में हम करते क्या हैं, कैलकुलेटर में हम लोग अंकीय गणना करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि करते हैं, संख्याएं गिनते हैं। वैसे ही ग्राफ शब्द आ रहा है, डिस्ग्राफिया। ये डिस जो डी, ये डिस शब्द जुड़ जा रहा है, ये नेगेटिव है, हैं, डिस्ग्राफिया।
तो ग्राफ मतलब ग्राफ का मतलब ग्राफ खींचा जाता है, मतलब कुछ लिखने संबंधी व्यवस्था है, अगर उसमें वो हो विकार आ जाए तो वो क्या होगा, लेखन संबंधी विकार, उसी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अपर केस लोअर केस को मिलाने में दिक्कत हो रही है, अक्षर बनाने में परेशानी हो रही है, असंगत रूप आ रहा है, फिर लाइनों पर लिखने में परेशानी हो रही है, कई लाइनों के बीच में लिखते चले जा रहे हैं, विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। अच्छा, कभी कभी हम विचारों की बात करते हैं, विचार क्या होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं उनको क्रम में नहीं लिखते हैं, हाँ जी, जैसे उनको लिखने में क्या होता है, दिक्कत आती है, ठीक है, उनको लिखने में भी समस्या आती है। क्या आती जी, लिखने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, बोलो हाँ कि ना। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि इसमें हम लोग कहाँ गया जी, हाँ, विचार जो हमारे होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, पहले कौन सा लिखें बाद में कौन सा लिखें, तो लिखने में विचार भले हमारे दिमाग में आ रहे हैं लेकिन उसको लिखने में हम आगे पीछे कर देते हैं। यह भी एक प्रकार का लेखन दोष है। दोष क्या कहें, लेखन संबंधी अक्षमता है, लेखन संबंधी विकार वैकल्यता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं इसको, हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। एक ही समय में सोचने और लिखने से, देखो मैंने बताया ना, अभी वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा था, एक ही समय पर आप सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो। तो कभी कभी आप जैसे आप जैसे आप अपने याद कीजिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं और आप उस समय लिखते रहते हो, तो क्या होता है, बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं, अरे अरे इसको तो पहले लिखना था, अरे इसको बाद में लिखना था, सोच भी रहे हो लिख भी रहे हो। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाने में हम ऐसा कह सकते हैं जी, सोचने लिखने में सामंजस्य का ना होना। ठीक है, सोचने और लिखने में सामंजस्य का ना होना मतलब लिखने में और सोचने में सामंजस्यता नहीं रहती है। सोच कुछ और रहे हैं, लिख कर कुछ और देते हैं, या फिर लिख कुछ और रहे हो और आप लिख कुछ और रहे हो, सोचे कुछ और थे, लिख कुछ और दी, वही सारी समस्याएं यहाँ पर आती हैं, ठीक है। ये सब किससे संबंधित है, ये सारी चीजें आपको डिस्ग्राफिया से संबंधित हैं। डिस्ग्राफिया कैसा विकार है, यह एक लेखन संबंधी विकार है। कैसा विकार है बालक, यह एक आपका जी लेखन संबंधी विकार हुआ करता है। बात समझ रहे हैं ना, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मस्तु, चिंता मत कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना बात को हमारी जी। चलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक सेकंड बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एक मिनट भाई, एक सेकंड बस थोड़ा सा, समझ गए ना बात को हमारी। तो भाई अगर सामंजस्य सोचने और लिखने, तब भी वह डिस्ग्राफिया का लक्षण है, ठीक है। किसका लक्षण है, डिस्ग्राफिया का। अब इसी में कह रहे हैं शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षक क्या भूमिका निभाता है डिस्ग्राफिया में, आइए देखते हैं क्या भूमिका है उसकी, शिक्षक की हमारे, ठीक है। डिस्ग्राफिया वाले शिक्षार्थी की मदद करने के लिए शिक्षक कुछ सामान्य रणनीतियों का उपयोग कर सकता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा भाई, अगर एक छात्र वह डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, आप एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में आप उसकी मदद कैसे करोगे या उसकी कैसे सहायता करोगे, है ना जी। यह आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एज अ टीचर, एज अध्यापक, भाषा शिक्षक, अगर कोई छात्र डिस्ग्राफिया से पीड़ित है या डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो आप उसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो कुछ सामान्य उपाय रणनीति आपको बताई जा रही है, अगर ये कहीं ऑप्शन में दिख गए तो हमेशा आपको क्या करना जी, सही करना है।
जैसे पहला है लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा कराएं। ये भी कर सकते हैं भाई। अगर उसको लिखने में समस्या है तो सर्वप्रथम उसको पहले मौखिक, जब शुद्ध उच्चारण वगैरह कर लेगा तो शुद्ध लिख भी लेगा, है कि नहीं। जब वह शुद्ध उच्चारण कर लेगा तो जाहिर सी बात है वह शुद्ध शुद्ध लिख भी लेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको मौखिक परीक्षा कराएं, लिखित के स्थान पर मौखिक परीक्षा कराएं। लेक्चर नोट्स लिखने के बजाय विकल्प के रूप में टेप रिकॉर्डर के उपयोग की अनुमति दें। लेक्चर और नोट्स लिखने के बजाय, जैसे क्या है भाई, हम उसकी सहायता कैसे कर सकते, अगर उस डिस्ग्राफिया से पीड़ित है तो हम कोशिश करेंगे उसको ऑडियो फॉर्म में, उसको कोई रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर दे दें। अगर हम उसको नोट्स देने के बजाय, जैसे नोट्स देंगे नोट्स लिखने के बजाय विकल्प के रूप में, जैसे क्या है, जैसे हमारी क्लास है, आप हमारे विद्यार्थी हो, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे, हमारी जो विषय वस्तु कोई भी एक आध पॉइंट अगर अच्छा लगता होगा तो आप उसको नोट कर दे। हाँ, कितना नोट करते हो हम ही जानते हैं कितना तुम नोट कर रहे हो, हाँ तुम ही कर रहे हैं, जो देख रहे हो टुकुर टुकुर, हाँ हाँ अरे तुम ही को बोल रहे हैं, बड़े आए हैं। अगर कितना नोट कर रहे हो हमको पता है। माना अगर आपको नोट करने में समस्या हो रही है, लिखने में समस्या हो रही है, तो अगर डिस्ग्राफिया से पीड़ित हैं तो आपको हम सहायता कैसे प्रदान, आपको ये अनुमति दे अच्छा कि आप क्या करें, आप टेप रिकॉर्डर लो या मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके हमारे लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो। ये भी एक तरीका हो सकता है कि नहीं, यह भी एक माध्यम हो सकता है आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तो बात सही है, इन्होंने यही कहा है। टेप रिकॉर्डर के उपयोग की अनुमति एज अ टीचर, आप उसको एज अ शिक्षक आप उसको ये अनुमति प्रदान कर दो अपनी कक्षा में। लेखन कार्य को कम करने के लिए पूर्व मुद्रित नोट्स प्रदान करें। जैसे एक होता है ना कि सर हमको नोट्स दे दिए, हम लिखे नहीं है सर, हम लिखते नहीं हैं, हमको केवल सर नोट्स दे दीजिए, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, नोट्स दे देंगे तो, है यही ना सोचते हो तुम लोग जी। हाँ हाँ, बात तो आपकी सही है। तो बिल्कुल उसमें कोई उधर की कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, लेखन कार्य को कम करने के लिए हम, जब चूंकि लेखन संबंधी विकार है, उसको डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, हम एक कार्य कर सकते हैं कि जो पूर्व मुद्रित हो, है जो पूर्व मुद्रित, जो पहले से लिखी हुई कुछ नोट्स हैं, जैसे आपको ई नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ई नोट्स देते हैं, तो वो पहले से लिखी लिखाई नोट्स हम उस छात्र को प्रोवाइड कर दें। यह भी एक तरीका हो सकता है आपका। क्यों हो नहीं सकता जी, बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यह पूर्व मुद्रित नोट्स हम प्रदान करें, यह भी एक आपका माध्यम है, यह भी आपका एक तरीका है। लापरवाही से कार्य के लिए शिक्षार्थी की आलोचना करने से बचें। ये कहीं और की लाइन है, इसको हटा दो। वैसे भी हमको, अगर वो लापरवाही करना है तो उसकी आलोचना से हमको बचना है। कभी भी हम कभी भी छात्र की आलोचना नहीं करते हैं ना। आलोचना करना क्या होता है जी, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। हमेशा किसी भी छात्र की आलोचना करना, किसी छात्र को डांटना, ठीक है, अपने अनुसार शिक्षण विधियों उन पर आक्षेप, अपनी शिक्षण विधियां उन पर अपने विचारों का आक्षेपण करना नहीं, ये सब क्या होता है जी, निगेटिव होता है। समझ रहे हैं ना जी। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना। विशेष रूप से डिजाइन की गई लेखन सामग्री के उपयोग की अनुमति दे। एक सेकंड। विशेष रूप से क्या मतलब है यहाँ पर, विशेष रूप से जो डिजाइन की गई लेखन सामग्री के उपयोग की अनुमति दे, मतलब जो पहले से वेल डिजाइन आपकी लेखन सामग्री है, उसकी अनुमति आपको प्रदान की जाए। मतलब अगर छात्र को भाई विकार है, डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, लिख नहीं पा रहे, जाहिर सी बात है स्पेशल तरीके से बढ़िया से अच्छी सी एक ई नोट्स टाइप की उसके लिए हम सामग्री उपलब्ध कराएं, है ना जी। लिखी लिखाई, लिखित हो पहले से, मुद्रित हो पहले से, ठीक है। शिक्षार्थी को स्कूल का काम पूरा करने या परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त समय दें। ऐसा भी हो सकता है कि छात्र को भाई हम थोड़ा समय बढ़ा दें। अगर वह डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, हम जान रहे हैं हमारा छात्र उसको लेखन संबंधी विकार है, वह डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, तो ये हमारा दायित्व बनता है एज अ टीचर कि भाई उसको थोड़ा सा अतिरिक्त समय दे दें। आप देखते हो ना कि कभी कभी आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, जो उसमें दृष्टिबाधित छात्र होते हैं या कुछ ऐसे जिनको लिखने में थोड़ा समस्या हो, उनके लिए एक्स्ट्रा समय होता है, अतिरिक्त समय दिया जाता है, आपको पता है कि नहीं।
और उनके लिए अलग से अपना सारा तरीका होता है, तो उनके लिए अलग से अतिरिक्त उनके लिए आप सॉल्वर भी ले जा सकते हो, और उनके लिए अलग से हम क्या करते हैं जी, अतिरिक्त टाइम देते हैं उनके लिए, ठीक है, अतिरिक्त समय देते हैं। ये चीज जाने रहो, समझे रहो, पढ़ते रहो। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सबराधा रानी, चिंता मास्तु। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आ रही है बात समझ में ना? डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लेखन। कभी भी आप क्या कर रहे हो, पढ़ कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, तो कहीं टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हो, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर सारी चीजें, आकार मैंने बताया, अक्षर का आकार जो आप हाशिए और लाइन में लिख रहे हो, उस लाइन को छोड़ करके लिख रहे हो, उस लाइन को आप छोड़ कर लिख रहे हो, ये भी एक प्रकार का डिस्ग्राफिया का ही विकार है। ठीक है, अतिरिक्त समय दे दें। अगर हमको इस शिक्षक की भूमिका है डिस्ग्राफिया में, एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका हो सकती है कि छात्र का यह विकार अगर उसको दूर करना है, तो बात समझ रहे हो ना? तो एकदम आपका ये राइट है। आगे आते हैं, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया एक मोटर समन्वय कठिनाई या क्रियात्मक सीखने की कठिनाई है। ये कैसी है? यह है क्रियात्मक सीखने की कठिनाई है या मोटर संबंधी डिस्प्रैक्सिया। यह भी एक अधिगम अक्षमता है, यह भी एक विकार है, एक विकलता है, एक विकलांगता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया ये कह रहे हैं कि एक मोटर कौशल को प्रभावित कर सकता है। मोटर कौशल क्या होता है? सूक्ष्म चालन कौशल कहते हैं उसी को, इसी को मोटर कौशल कहते हैं, जहां पर शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, छोटे मांसपेशियों का जहां पर प्रयोग होता है ना। क्रियात्मक सीखने की कठिनाई है, कैसी है ये? समन्वय कठिनाई, जैसे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, हाँ, चित्रात्मक तरीका जो होता है, तो समन्वय की कठिनाई, समन्वय में कठिनाई या क्रियात्मक सीखने की कठिनाई है, यह मोटर कौशल को प्रभावित कर सकता है। जैसे स्पष्ट रूप से लिखने के लिए आवश्यक हाथ, जैसे हमारा हाथ है, हमको स्पष्ट रूप से लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है जी? हाथ की। अगर स्पष्ट लिखना है तो हम हाथ से लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाथों का समन्वय, शब्दों को सही ढंग से उच्चारण करने आवश्यक मुंह। बात इन्होंने क्या लिखा? क्रियात्मक सीखने की कठिनाई है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? एक प्रकार की क्रियात्मक सीखने की कठिनाई के अंतर्गत आता है। जैसे कहने का तात्पर्य, अगर हम लिख रहे हैं तो लिखना तो डिस्ग्राफिया है लेखन, लेकिन उस डिस्ग्राफिया में जो हाथ हमारा कार्य कर रहा है उसका समन्वय की बात कर रहे हैं, उसके हम उसके समन्वय की बात कर रहे हैं। समन्वय का मतलब यह है कि अगर हम लिखें तो हाथ कांपे ना, समझ रहे हैं जी? अगर हम लिखें तो यह रहे कि बच्चा वहां पर आपका हाथ में कंपकपाहट ना हो, आपकी आपका हाथ कांपे ना, नहीं पता लग लिख कुछ और रहे हो, इसे इधर कुछ और लिख उठा है। ये डिस्प्रैक्सिया, ये जो हाथ का हिलना, ये जो हाथ का समन्वय है। अब जब आप कुछ बोल रहे हो, कुछ उच्चारण कर रहे हो, तो कह रहे हैं आप आवश्यक मुंह और जीभ का समन्वय आदि। आप समझ रहे हो ना? लेखन में आवश्यक हाथ का समन्वय और उच्चारण करते समय मुंह और जीभ का। हम्म, ठीक है, जो समन्वय होता है आदि। हालांकि यह सीखने की अक्षमता नहीं है, यह आमतौर पर डिसलेक्सिया व डिस्कैलकुलिया के साथ मौजूद होता है। आम तौर पर ये अगर हम देखा जाए, सेकंड जलम पी ले। एक मिनट आप लोग पढ़ते रहो, एक मिनट लाइन को रिपीट करो, एक बार आप लोग लाइन को रिपीट करो फटाफट, तब तक पानी पी ले। 10 दिन बाद आपका पेपर है, बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना? चलो जी। जैसे स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि ये कोई है डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया के साथ मौजूद होता है। ये
डिसलेक्सिया ये कोई अलग से कोई अक्षमता नहीं होती है, यह कोई अलग से कोई स्पेशल विकार के अंतर्गत इसको नहीं रखते हैं। ये क्या होता है, ये डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया के साथ ही मौजूद होता है। ऐसे कई अन्य लक्षण हैं जो संकेत कर सकते हैं कि शिक्षार्थियों को डिस्प्रेक्सिया हो सकता है। उदाहरण के लिए अब लक्षण थोड़ा आप देख लीजिए क्या क्या बता रहे हैं। वस्तुओं को धारण करने में कठिनाई होती है। वस्तुओं जैसे हमने कोई चित्र देखा, उस चित्र की धारणा हम अपने दिमाग में बनाते हैं ना। कोई हमने चित्र देखा और फिर उस चित्र के प्रति हम अपनी धारणा बनाते हैं, तो यह भी क्या होता है, उसमें भी आपको कठिनाई होती है। ठीक है, उस धारणा उसके प्रति धारणा बनाने में भी कठिनाई तो किससे पीड़ित है, वो है डिस्प्रेक्सिया से। संतुलन और मुद्रा के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां संतुलन की, और मैंने ना हाथ का समन्वय बात की गई, मुंह और जीभ का समन्वय, तो जहां पर संतुलन की बात आएगी वहां पर इसमें समस्या होती है। बात समझ रहे हैं, वहां पर क्या होती है बेटा, वहां पर भी आपको यह एक समस्या होती है। ठीक है, हाँ, यह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेंसिल या पेन पकड़ने में परेशानी होती है। क्या होता है, पेंसिल या पेन, मैंने कहा ये मोटर कौशल संबंधित, क्या लिखा है जी यहाँ पर देखना जी आपने, मोटर कौशल को प्रभावित कर सकता है। डिस्प्रेक्सिया क्या करता है, मोटर कौशल को प्रभावित कर सकता है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर पेंसिल या पेन को पकड़ने में परेशानी होती है और इस वजह से लिखने में ज्यादा समय लगता है। ये भी देख लो डिस्प्रेक्सिया क्या है, समन्वय और संतुलन, दो तीन शब्द ध्यान में रहे कि भाई पेंसिल पकड़ने में सोचने में समन्वय होना चाहिए ना। पेंसिल पकड़े हो, पेन पकड़े लिख रहे हो, हिल डुल रहा है ना, अगर उस पर परेशानी होगी तो आपको लिखने में भी ज़्यादा समय लगेगा। देखते होंगे जैसे कुछ हमारे वृद्ध लोग होते हैं, जब कभी उनके हाथ में पेन पकड़ा दो लिखते हैं तो उनको थोड़ी सी समस्या होती है, उनका हाथ क्या होता है, हिलता डुलता है। ठीक है, चूंकि उनका हाथ हिलता डुलता रहता है, हाँ, तो थोड़ी सी उनको समस्या होती है वहां पे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, उन खेलों से बचने की कोशिश करें जिनमें हाथ से आंख समन्वय की आवश्यकता होती है। अक्सर अगर बालक डिस्प्रेक्सिया से, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा धारणा बनाने में भी उसको समस्या होती है, तो ये कह रहे हैं कि उन खेलों से बचने की कोशिश, किन खेलों से, किस खेल से बचने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, जिनमें हाथ का समन्वय की आवश्यकता होती है, आंख और आंख। जैसे आप तीरंदाजी कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप तीरंदाजी कर रहे हो, वहां पर आपकी आंखों का समन्वय और आपके हाथ का समन्वय दोनों की, आप लिख रहे हो कुछ, आप लिख रहे हो, तो वहां पर भी आपके हाथ और आपके आंख के समन्वय का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। समझ रहे हैं ना जी, हाँ। देखो कठिन नहीं लग रहा है, आप चिंता में, अभी जब हम आपको प्रश्न हल कराएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए, चिंता मास्तु। ठीक है, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक मिनट। हम्म। ठीक है, तो ऐसे खेल से बचना चाहिए, नहीं तो वह उसमें उसको प्रॉब्लम होगी, उसमें समस्या होगी। कहने का मतलब हाथ और आंख का समन्वय संबंधी भी इसमें, अगर हाथ और आंख का समन्वय अच्छा नहीं है तो वह बालक किससे पीड़ित है, डिस्प्रैक्सिया से। क्रियात्मक तरीके जो होते हैं, जहाँ क्रियात्मक पक्ष में कठिनाई आती है, ठीक है, जहाँ धारणा बनाने में समस्या आती है, जहाँ पर आंख और हाथ, जिह्वा और मुख, इन सबका समन्वय स्थापित करने में समस्या आती है, इनके प्रति अनुकूलन नहीं होता है, तो ये सब किससे संबंधित है, डिस्प्रेक्सिया से संबंधित है। ये सारी किसकी अक्षमता है, तो आप कहोगे डिस्प्रेक्सिया की अक्षमता है। फिर निर्देशों का पालन करने और याद रखने में परेशानी, हम जैसे आपको ध्यान दीजिएगा,
ये बात हमारे अंदर भी है, हम बहुत भूलते हैं। ठीक है, हमको अभी कोई कुछ कह दे कि सर कल बताइए कल आपने पीडीएफ नहीं भेजा, तो हम वाकई भूल जाते हैं ना। हमारे भूलने की ये तो हम भी डिस्प्रैक्सिया डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित हैं, है ना। तो होता क्या है, कभी कभी जब कोई हमको कुछ कह देता है तो उसको पालन करने, उसको याद रखने में समस्या हो जाती है। अक्सर हमसे कोई कोई किसी विषय में कुछ बोलता है तो अक्सर हम उसको भूल जाया करते हैं, कहते हैं भैया हमारे दिमाग से ही उतर गया है। बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है वह हम जैसे लोग क्या है जी डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है। बात समझ पा रहे हो ना गुरु? कौनो दिक्कत कौनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत करना। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस डिस्प्रैक्सिया को, अगर हमको इसकी भूमिका इसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें किसी भी शिक्षक की क्या भूमिका होगी। कोई शिक्षक है, वो क्या रोल अदा करता है, वो क्या भूमिका यहाँ पर निभाता है। ठीक है, उसकी क्या भूमिका होती है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, जो छात्र शिक्षक है, अगर उसका छात्र अगर डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित है तो क्या कर सकता है वो। डिस्प्रैक्सिया वाले से को मदद करने के लिए शिक्षक कुछ सामान्य रणनीतियां उपयोग करता है। वही रणनीतियां ही क्या होती हैं, उसका तरीका होता है। ठीक है, एक नए कार्य में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करें। पहली चीज तो छात्र को प्रशंसा करें। प्रशंसा से क्या होगा, छात्र ऐसा नहीं कि अब छात्र की कभी भी हमको, छात्र को ये नहीं अरे तुम पढ़ नहीं पा रहे, कभी भी उसको हम उपेक्षित महसूस नहीं होने देना चाहिए। वो चाहे डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित हो, डिस्ग्राफिया से, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्लासरूम में अगर शिक्षा छात्र को अगर हम इस श्रेणी में देखते हैं कि उसकी हम उपेक्षा करें, तो उपेक्षा करना सही बात नहीं है। हमेशा हम उसको प्रेरित करते रहना चाहिए, उसकी प्रशंसा करते करें, ताकि वह पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ वो क्या करे जी, आगे बढ़ सके। ठीक है, वह एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। थोड़ी सी भी प्रगति के लिए उसे पुरस्कृत करें। हम देखते हैं अपने छात्रों के कि भाई कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि छात्र जो है प्रगति कर सके, है ना। उसके लिए हम कुछ ना कुछ पारितोषिक रख दें, कुछ ना कुछ पुरस्कार रख दें। ठीक है, हालांकि पुरस्कार और दंड की चर्चा पेडागोजी हमारी नहीं करती है सीटेट, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर किसी विषय के लिए आया है, पर्टिकुलर किसी अक्षमता के लिए उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना जी। तो उसके लिए हम पुरस्कार के व्यवस्था करके भी छात्र को हम उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। फिर अगला है, शिक्षार्थी को कक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करने दें। भाई अंक भूल जा रहा है बार बार, एक याद किया फिर भूल गया है। ठीक है वो घटाया था उसको भूल गया, दिमाग से उतर गया, वो नहीं समझ पा रहे उसने क्या विचार किया था और क्या लिख रहा है। तो वो कंप्यूटर का प्रयोग करने दें, क्योंकि उसके लिए लिखने की तुलना में टाइपिंग आसान हो सकती है कि नहीं। अब टाइपिंग आसान इसलिए हो सकती है कि भाई हो सकता है उसको जो विचार हूँ, अब टाइपिंग में क्या होता है, कभी कभी आप देखो जी, आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक वो उसका ले लेता है ना। जैसे लिखना है जी नाइट, तो एन लिखा, आई लिखा, तुरंत जीएसटी लिखकर नाइट आगे आ जाता है ना। तो इसलिए उसको वहां पर भी इससे हेल्प मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी को शारीरिक ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कह रहे हैं शिक्षार्थी को शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें जो उसे मोटर कौशल के विकास में मदद कर सकता है। क्या करेंगे हम, शारीरिक गतिविधि के लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, जो उसके मोटर कौशल के विकास में सहायता, शारीरिक गतिविधि, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करें। याद रखना, अगर हम छात्र को शारीरिक गतिविधि में प्रोत्साहित करें जिससे उसे मोटर कौशल के विकास में मदद कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम तैरना हो गया, कुछ सरल खेल जैसे लुका छिपी, पहेलियां आदि खेलना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें छात्र फिजिकली इंक्लूड होता है, जो शारीरिक रूप से वह उसमें जिसमें क्या हो इंक्लूड होता है, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना जी। शिक्षार्थी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की सलाह दें। तो ये भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी एक तरीका हो सकता है छात्र की जी
क्योंकि शारीरिक समन्वय नहीं होता, इसीलिए शारीरिक गतिविधि, इसलिए थेरेपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये सारी तरीके हो सकते हैं, अगर वो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित है तो उसको वह सही करने में। ठीक है। डिस्फोरिया क्या होता है? डिस्फोरिया, डिस्फोरिया एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्या है जी? एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित होने के कारण होता है। किसको जी? याद रखना, डिस्फोरिया क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करने के कारण होता है। किसको? मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान रहे ना जी। हाँ, क्या होता है? नाम बताओ। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। भाई बोल दिया करो तो भूलोगे नहीं। इसको कहते हैं डिस्फोरिया इज इक्वल टू मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो विकलांगता या अक्षमता होती है। सबसे अधिक तनाव, दुख, रिश्तों दुख होता है, रिश्तों में कठिनाइयां और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं डिस्फोरिया का कारण बन सकती हैं। जैसे आप बहुत तनाव में हैं, जैसे हमारा छात्र कभी क्या होता है, परीक्षा को लेकर इत्यादि इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों को लेकर वह कैसा तनावग्रस्त होता है, इसका मतलब वह किससे पीड़ित है? वह डिस्फोरिया से पीड़ित है। रिश्तों में, आपके रिश्ते में आजकल तो रिश्तों में बड़ी कठिनाइयां आती हैं जी। हाँ हाँ, रिश्ते, सबसे ज्वलंत उदाहरण इसका यही है, रिश्तों में कठिनाइयां। यह भी इसका मतलब अगर रिश्तों में कठिनाइयां आ रही हैं तो आप डिस्फोरिया से पीड़ित हो। समझे कि नहीं? हाँ, आप डिस्फोरिया से पीड़ित हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं डिस्फोरिया की। डिस्फोरिया अवसाद या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के अन्य लक्षणों के साथ हो सकता है। अगर छात्र, अभी कभी छात्र को अवसाद है, ठीक है, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में कुछ समस्या है, उसको अवसाद है, तो वह डिस्फोरिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है जी? वह डिस्फोरिया से पीड़ित है, हमेशा याद रखना। ठीक है जी। हाँ, तनाव, दुख, रिश्तों में कठिनाई मैंने बताया, ये सारी चीजें है ना जी। अवसाद, मानसिक रूप से परेशान, ठीक है, मानसिक रूप से परेशान। चिंता, जिसको आप कहते हो ना, चिंता, ठीक है, चिंता कर रहे हो ज्यादा, 24 घंटा, हे भगवान नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। इस तरह की जो ये समस्याएं हैं, ये सब डिस्फोरिया में, जो चिंता करते हो, है ना जी, ये सारे लक्षण किसके हैं? डिस्फोरिया के। जैसे अब यहीं पर ये सारी चीजें, जैसे रोना, आनंददायक गतिविधियों में रुचि की कमी, ठीक है, जहां पर आनंददायक गतिविधियों में रुचि में कमी, भूख या नींद में विषमता, ना भूख लग रही है ना नींद आ रही, कि तो सर रात रात भर हमें नींद नहीं, नींद के लिए इनको दवा खानी पड़ती है। ये सब क्या है? ये किसके लक्षण है? आप डिस्फोरिया से पीड़ित हो बाबू। किससे? अरे आपको डिस्फोरिया हो गया है, समझे कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। रोना आ ज्यादा रो दे तो हमको पता नहीं कि बात बात पर रोना आ रहा है ना जी। आप मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो, ठीक है, तो आप विभिन्न चीज़ों को, विभिन्न परिस्थितियों को सोच सोच के आपके अंदर ये सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। रोना, आनंददायक गतिविधियों में आपको, आपकी रुचि न लेना आपकी, ठीक है जी। भूख या नींद में विषमता, ना भूख लग रही है ना निद्रा आ रही है आपको, ठीक है। डिस्फोरिया के कुछ सामान्य लक्षणों में निम्न लक्षण शामिल हैं। कुछ सामान्य से भी लक्षण हैं जो आपके सामने दिख रहा है कि भाई उदासीनता, आपको क्या हंसी, क्या मजाक, क्या दुख, या आपको सुख क्या है, दुख क्या है, या कुछ मतलब ही नहीं, आप एकदम अवसाद, उदासीन हैं हर परिस्थितियों के प्रति। आप कभी कभी देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सदैव उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब क्या है? चाहे कितना उनको हंसा लो, चाहे उनको कितना दुख दे लो, उनको कोनो प्रकार का कोनो असर नहीं पड़ता है। थकान, यह भी एक किसका? डिस्फोरिया का लक्षण है। उदासी, आपके असहज, चिंता मैंने बताया, ये सारे किसके? ये सब डिस्फोरिया के लक्षण है। किसके लक्षण है जी? सारे किसके लक्षण हैं? तो कहोगे जी डिस्फोरिया के, ठीक है। डिस्फोरिया के ये सारे लक्षण कहे गए हैं। अगर आगे चलें, अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं बालक, सीधे सीधे हम लोग कोशिश करते हैं, आपको हम कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, ठीक है। लेखन की, पहला प्रश्न है, चलो बताओ, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहते हैं? बताओ सभी लोग, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं।
जी, उत्तर तो सभी का आना ही चाहिए। बोलो बोलो सभी लोग, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा पर अभी आप लोग आंसर करते रहिए, सब लोग आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोग आंसर करते रहिए जी, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो भाई लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित होता है, भाई लेखन संबंधी विकार, लेखन की बात आए, डिसग्राफ, ग्राफ शब्द देखा, लेखन की वैकल्यता। अगर आपने ए सही किया होगा तो बढ़िया किया, ठीक है जी। हाँ, माफ कीजिएगा। इसको एक है लेखन की, इसको हम डिस्ग्राफिया बोल लेते हैं, लेखन संबंधी इसको हम विकार कह देते हैं। दूसरा है, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है, कौन सा कार्य है, देखो, किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। विकार क्या है भाई, कौन सी असमर्थता, देखो, पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करने में समस्या हो रहा है उसको, किसी भी पाठ को पढ़ता है तो उसका सारांश नहीं कर पा रहा है, अपेक्षित जो गति है उस गति दर से वह पढ़ने में समस्या हो रही है, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करने में समस्या हो रहा है। तो बताओ वो विद्यार्थी किससे पीड़ित है, फटाफट आंसर कर दो सारे लोग। तो जाहिर सी बात है वह गणना वैकल्य है, लेखन क्रिया गणना तो कहो पठन विकलता है। क्या है उसको, उसको हम पठन वैकल्यता, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। कैसा विकार है, वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगर ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है तो वो किससे पीड़ित है बेटा, वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। समझ में आई बात, किससे पीड़ित है, तो आप कहोगे सर वह डिसलेक्सिया का लक्षण होता है। किसका लक्षण, डिसलेक्सिया का। एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने, शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करता है, करती यह कमी किसकी है, डिसलेक्सिया पठन वैकल्यता, ग्राफिया लेखन, या डिस्फोनिया स्वर वैकल्य। ये फोन शब्द होता है, फोनिम शब्द होता है तो स्वर वैकल्यता होती है। बोलने की अक्षमता, उत्तर करो सभी लोग, कौन सा राइट होगा, एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने और शब्दों के साथ, है ना जी। समझ गए ना जी। तो बताओ इसमें कौन सा राइट है, सभी विद्यार्थी पहले उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत वंदन। भाई जाहिर सी बात है, अगर वह वर्णों को नहीं पहचान पहचान नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, अर्थ निकालने की दूर की बात है। तो वह किससे संबंधित है बेटा, वह पठन विकलता से, पठन अक्षमता से, हाँ, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ठीक है, वो किससे पीड़ित है जी, तो कहोगे जी सो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। नोट कर लो तुम लोग जी, हैं जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतिम प्रश्न है, देख लो जी। ठीक है, ये है आपका अंतिम प्रश्न, ये है, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं।
ये आपको गृह कार्य दे रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना रहेगा आपको। अगर सलमा पहली कक्षा में पढ़ती, वो किताब शब्द को कतब लिखती है, कतब। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। तब तक के लिए फिर लेते हैं आपसे विदा। पढ़ते रहो, ऐसे चिंता मत कीजिए, क्लासेस ऐसे ही मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत आपको हम नहीं होने देंगे, परेशान मत कीजिए, ठीक है। तो इस हिंदी शिक्षण वाली क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत था। आशा है क्लास समझ में आए हो, कि नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसको रिप्लाई जरूर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का।